हेलो एवरीवन दोस्तों, तो जो भी मेरा लास्ट वीडियो था, तो लास्ट वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक था, राइट, तो वो मैंने वहां पे आपका कंप्लीट कर दिया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वहां पे आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो उसके अंदर वहां पे दो पार्ट्स है। एक्चुअली चैप्टर का नाम ही है कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो उसके अंदर का मैंने वहां पे आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक था वो मैंने वहां पे आपका कंप्लीट कर दिया था। और उसके साथ साथ वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो इलस्ट्रेशन थर्ड एंड इलस्ट्रेशन नंबर जो फोर्थ था वो भी मैंने वहां पे आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो अगला वाला पार्ट है दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स वाला, तो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ये आपको मैं यहाँ पे सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी देखो, फाइनल अकाउंट्स मतलब है ना, बिल्कुल कुछ बहुत ऐसा डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों ने दोस्तों 11th स्टैंडर्ड के अंदर वहां पे जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो था, राइट, टॉपिक, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वहां पे आपने क्या किया था, फाइनल अकाउंट्स के अंदर वहां पे आपने जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था, यस और नो। तो वही सारी चीजें हमको क्या करनी है, आपके 12th वाले फाइनल अकाउंट्स में वहां पे करनी है। अभी देखो, एक बात मैं आपको बोलूं कि अंदर की, कि अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले 12th में, जैसे अभी देखो आप सभी लोगों का अभी 12th स्टैंडर्ड का जस्ट बिगिनिंग है, ठीक है, और आपके पास है ना बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप सभी लोग आपका 12th का जो प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर सकते हो। शांत दिमाग से करना है, ठंडा रहना है। ठीक है, तो अभी कैसा है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, 11th स्टैंडर्ड अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत मेरी बात समझ लेना, 5-7 दिन, 8 दिन, 15 दिन अपना जाएगा, लेकिन इसके वजह से आपको आने वाले पूरे 12th में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग वहां पे क्या कर देना, 11th का चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर दूसरा, फिर जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, ये 5 टॉपिक्स है ना, एकदम अच्छे से आप लोग करके आना। मैं वापस बोल, डेली ज्यादा नहीं रहे, 2-3 घंटा आपने कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार आपको समझ में आ जाए ना, तो 12th में आपको वहां पे क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर जैसे अभी मैं ये एजम्पशन रख के आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को है ना वहां पे फाइनल अकाउंट्स का बेसिक आइडिया है। ठीक है, मैं आपको ये एजम्पशन लेके पढ़ रहा हूं, अगर वैसा रहेगा तो आप मुझे वैसे बोल देना, मैं आपको 11 के जो वीडियोस है उसका कुछ एक्सेस में आपको दे दूंगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने यूट्यूब पे तो 11 फाइनल अकाउंट्स के भी शायद 4-5 कुछ वीडियोस है, वो अगर आप देख लोगे तो वहां से भी आपको क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, यस। तो अभी देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि वहां पे अपन ने ना अकाउंटिंग प्रोसीजर नाम का एक कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था मुझे बोलो, तो वहां पे मैंने आप सभी लोगों को दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसीजर, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर नाम का एक कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर ये आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर अगर पता होगा, तो वहां पे सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपना वहां पे क्या होता है मुझे बोलो, तो वहां पे अपना होता है दोस्तों सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अपन क्या करते बोलो, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते, बराबर। फिर ये सारे के सारे जो भी मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, इसको मैं जर्नल नाम का जो बुक होता है उसके अंदर मैं रिकॉर्ड करता हूं। फिर जर्नल के बाद मैं इसको कहां पे रिकॉर्ड करता हूं बोलो, लेजर नाम के बुक के अंदर रिकॉर्ड करता। इसके बाद क्या बनता है मेरा बोलो, ट्रायल बैलेंस बनता। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यहाँ पे अपना क्या बनता है बोलो, अपने जो फाइनल अकाउंट्स है, जिसको अपन वहां पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे अपन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, अभी जब जब मैं आपके साथ वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करूंगा ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे अपनी 3 चीजें आती है। कितनी चीजें आती है बोलो, 3। ओके, जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे मेरा आता है ना, वो आता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, क्या आएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। दूसरा मेरा यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, वो मेरा आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आएगा बोलो, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। और तीसरा यहाँ पे जो मेरा आएगा दोस्तों, ये मेरा आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट। क्या आएगा बोलो, यहाँ पे बैलेंस शीट आएगा। ये आप सभी लोगों को वैसे पता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो भी ये मेरा फाइनल अकाउंट बनाने का चीज है, या जो भी मुझे आगे जाके सीखना है, ये इट इज नथिंग बट आवर लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, बताओ, डेफिनेटली बोल सकते हो सर। तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यू आता है कि फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। क्या रहेगा बोलो, ट्रू रहेगा। इतना दिमाग में डाल देना। ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों कि जो भी अपने फाइनल अकाउंट है, अभी जैसे देखो क्या होता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऐसे 3 चीजें वहां पे हमको बनानी पड़ती है। ये तीनों चीजें मिलके अपने वहां पे क्या बनते हैं बोलो, ये तीनों चीजें मिलके वहां पे अपने बनते हैं दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनते हैं बोलो, यहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे अपन बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बोले, यहाँ पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अपना जो फाइनल अकाउंट्स होता है, थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूं यार, क्योंकि अपन पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ेंगे भैया, थोड़ा संभल लेना मुझे। ठीक है, क्योंकि कैसा है ना, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा तो आगे पढ़ के मतलब नहीं यार। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं
फाइनल अकाउंट्स के अंदर है दोस्तों बेसिकली दो तरीके होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है अपना इनकम स्टेटमेंट, पहला क्या होता है बोले यहाँ पे अपना इनकम स्टेटमेंट होता है, और दूसरा अपना होता है वहां पे कौन सा बोलो पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा स्टेटमेंट होता है बोले यहाँ पे अपना पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे दो स्टेटमेंट होते हैं। और जो भी अपना इनकम स्टेटमेंट होगा ना, तो इनकम स्टेटमेंट में से वहां पे क्या होगा, तो मुझे मेरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है या मुझे मेरे बिजनेस का जो भी लॉस है वो मुझे कहां से पता चलेगा बोले यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में से पता चलेगा। समझ में आ रहा है? जो भी इनकम स्टेटमेंट, राइट, तो इनकम स्टेटमेंट में से मुझे क्या पता चलेगा बोलो, मेरा जो भी प्रॉफिट है मेरा जो भी लॉस है वो मुझे इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा। और जो भी मेरा पोजीशन स्टेटमेंट है, तो पोजीशन स्टेटमेंट से मुझे वहां पे जो भी मेरे बिजनेस के एसेट्स है और जो भी मेरे बिजनेस के लाइबिलिटीज है, जो भी मेरे बिजनेस के एसेट्स है और जो भी मेरे बिजनेस के लाइबिलिटीज है, ये दोनों चीजें मुझे कहां से पता चलेगी बोलो, तो मेरे पोजीशन स्टेटमेंट से मुझे पता चलेगी। इतना याद रहेगा। तो इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो है ना, ये अपना इनकम स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट होगा। और जो भी अपना बैलेंस शीट है ना दोस्तों, ये अपना पोजीशन स्टेटमेंट होगा। बैलेंस शीट क्या होगा? पोजीशन स्टेटमेंट। तो आपको इससे इतना तो आइडिया हो गया, इतना तो आपको इससे आइडिया आ गया होगा कि जो भी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे हमको वहां पे हमारे बिजनेस का जितना भी क्या है बोलो प्रॉफिट है या हमारे बिजनेस का जितना भी वहां पे लॉस है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको पता चलेगी। किससे बोला? हमारे इनकम स्टेटमेंट से। और साथ साथ में पोजीशन स्टेटमेंट जो भी होता है, उससे हमको हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स है और बिजनेस के लाइबिलिटीज है वो हमको वहां पे पता चलेंगे। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स मतलब कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो आप 11 में करते थे वही आपको यहाँ पे करना है। बस डिफरेंस क्या होगा पता है आपको? डिफरेंस इतना ही होगा। देखो दोस्तों, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बोल देता हूं। आप वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यस और नो मुझे बताओ? बनाते थे सर। तो ये जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पे बनाते थे, इसमें से वहां पे हमको क्या मिलता था? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वहां पे हमको एक तो नेट प्रॉफिट मिलता था या हमको वहां पे नेट लॉस मिलता था। दो चीजें वहां पे हमको मिल सकती थी, एक तो नेट प्रॉफिट या दूसरा नेट लॉस। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जो भी अपना नेट प्रॉफिट मिलता था, तो ये नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते थे बताओ? तो ये नेट प्रॉफिट को अपन अपना जो कैपिटल होता था वो कैपिटल के अंदर अपन इसको ऐड करते थे, और जो नेट लॉस होता था उसको अपन ये अपना जो कैपिटल होता था उसमें से माइनस करते थे। बरोबर है क्या नहीं? देखो, लेकिन 11 में कैसा था दोस्तों कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था, उसका इफेक्ट अपन कैपिटल अकाउंट में जो भी डालते थे वो सिर्फ सिंगल पर्सन का रहता था। समझ में आ रहा है क्या? और 12th में डिफरेंस क्या होगा कि जो भी अपना ये नेट प्रॉफिट होगा या जो भी अपना नेट लॉस होगा, ये दोनों चीजों को अपन क्या करेंगे, तो जो भी अपने पार्टनर्स होंगे ना, जो भी अपने पार्टनर्स होंगे ना, ये पार्टनर को अपन डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? मान लो नेट प्रॉफिट मुझे मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये नेट प्रॉफिट को मैं डायरेक्टली कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करूंगा। वहां पे मैं पहले वो नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को पार्टनर में पहले बांटूंगा। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और ये बांटने के बाद कैपिटल में प्लस माइनस करूंगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा फाइनल अकाउंट आपका सेम है। समझ में आ रहा है क्या? वो फ्लक्चुएटिंग फिक्स मेथड का क्या करने का बात की बात है। आप इतना समझ लो भैया आप भी कि यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है, प्रॉफिट को एक जगह पे देने से अच्छा दो लोगों को दे दो, जितने भी पार्टनर्स है उनको दे दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स इट, इतना ही है फाइनल अकाउंट्स और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपको मतलब ऐसे टेंशन मत लो कि भैया बहुत कुछ डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। इतना पहले दिमाग में इजी मतलब क्लियर रखना। जब तक आप ऐसे नहीं समझोगे ना इजी है, तब तक फिर आपको डिफिकल्टी लगने लगेगा। समझे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया है। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाते, ध्यान देना। तो देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को तो मैंने ये सारी चीजें बोल दी। अभी ऑब्वियस है यार, आपको भी पता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी, जैसे आज मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों 1 अप्रैल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और आज है ना आपका मतलब फाइनेंशियल ईयर आज से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो अभी ऑब्वियसली ये वीडियो आप बाद में देखोगे कुछ आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी जो वीडियो देख रहे हो आप ऐसे समझो आप 1 अप्रैल को ही देख रहे हो। और आप सभी लोगों को दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? यस। सो अभी ध्यान दो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ लेना। तो मैं आपको ये बोल रहा था दोस्तों कि जैसे अपना जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसको अपन फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, बराबर? और जो भी मेरा अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, तो उसका मैं जो भी मतलब जो भी अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो अपन कैसे बनाते हो? एज पर अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। मतलब अपना कैसे होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। ठीक है, मतलब 31 मार्च विल बी आवर लास्ट डेट फॉर आवर फाइनल अकाउंट्स। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो अभी देखो यहाँ पे दिया नेसेसिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जैसे आपको भी पता है यार, ये बेसिक चीज है। जैसे क्या होगा, हमको प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलेगा। हमको फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। हमको यहाँ पे समझ में आएगा डेटर के पास से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है। बेसिक चीज यार 11 में पड़ी हुई है, ठीक है? क्यों मजे ले रहे हो गरीब की भाई?
आप मेरी ना बहुत मजे लेते हो, आपको पता है ये बात, आप मेरी बहुत मजे लेते हो, आपको है ना मतलब सब कुछ स्पून फीडिंग चाहिए। कोई बात नहीं यार, आपके लिए खरीदूंगा मैं, लेकिन थोड़ा फील करो यार। देखो कैसा होता है ना यार, मतलब बात ऐसी हो जाएगी कि यार 12th के बच्चों को है ना बचपना जैसे कुछ सिखा रहे हैं एबीसीडी। आप अगर मान लो कि आप किसी को एबीसीडी सिखाओगे, आपको कैसा फील होगा, वैसे मुझे अभी हो रहा है। मतलब आपको पता है यार, फिर भी चलो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग मतलब बच्चों की प्लानिंग नहीं, वाह यहाँ पे वो फैमिली प्लानिंग रहती है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग मतलब देखो कि हमको जैसे मान लो बिजनेस एक्सपांड करना है क्या, कोई हमको नया प्रोडक्ट लाना चाहिए क्या, या और हमने कुछ यूनिट्स बढ़ाने चाहिए क्या अपने बिजनेस में, अपन ने कुछ और स्ट्रेटेजीज करनी चाहिए क्या, लाइकवाइज, ठीक है। आगे फाइंड रिसोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। रिसोर्सेस नहीं, माय मिस्टेक, सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब क्या होता है, अपने को कहां से पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है। सोर्सेस मतलब क्या, हम लोगों को हमारे बिजनेस में कहां से पैसा मिल रहा है बाबा, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, कहां से आ सकता है, मुझे दिमाग में सोचो, कैपिटल से आ सकता है, बैंक के पास से लोन ले सकता, दोस्तों के पास से लोन ले सकता, या अगर मैं कंपनी बन गया तो मेरे शेयर इशू करके पैसा ले सकता, मैं कंपनी हूं तो मैं डिबेंचर देके पैसा, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फंड्स। जहां जहां से बिजनेस में पैसा आ रहा उसको बोलते हैं सोर्सेस, ठीक है। यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या, कि जो भी पैसा मुझे आया हुआ है, जो भी पैसा मुझे मिला है, वो पैसे का मैं कहां पे खर्चा कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं एसेट्स में ले रहा हूं, एसेट्स ले रहा हूं क्या, जैसे देखो ना, मैंने मेरे बिजनेस में मान लो 50 लाख रुपए लाया, दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड। आणि वो 50 लाख में से मान लो मैंने 20 लाख का एसेट लिया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ फंड, आपने वो लाए हुए पैसे को कौन से चीजों के लिए इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, वही है, देखो आगे जाके अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन, वो आगे जाके पढ़ेंगे। एंड लास्ट में कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस, बराबर है ना यार। हमको वहां पे ऑब्वियसली दोस्तों कि अपना जो भी वहां पे जैसे ये होता है, जैसे मान लो मुझे इनकम टैक्स पे करना है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा प्रॉफिट पता चाहिए, फिर ही टैक्स पे कर पाऊंगा ना। या मान लो मुझे मेरे बिजनेस का समझो मुझे जीएसटी पे करना है, तो जब तक मुझे पता ही नहीं है कि भैया मैंने जीएसटी मतलब सेल कितना किया है, या वो जो सारी चीजें उस तब तक मैं कैसे पे कर पाऊंगा, समझ में आ रहा है क्या। तो अलग अलग टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए अपने को सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते भैया, ठीक है। आगे प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो अभी कैसे रहेगा, देखो दोस्तों प्लीज अच्छे से ध्यान देना, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। अभी कैसे रहेगा पता है क्या, देखो दोस्तों, आप सभी लोगों को जो भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वहां पे कैसे रहेगा, तो आप सभी लोगों को है ना, वहां पे उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया होगा। क्या दिया होगा वहां पे, आपको बोलो, ट्रायल बैलेंस उन्होंने वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मान लो कुछ डेबिट के बैलेंसेस दिए हुए, यहाँ पे मान लो आपको कुछ उन्होंने क्रेडिट के बैलेंस दिए हुए, ठीक है। इसका मान लो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का उन्होंने आपको टोटल दिया हुआ है, ऐसे तरीके से आपको कुछ वहां पे उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ओके। और ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे उन्होंने यहाँ पे हमको है ना कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, कुछ क्या दी होंगी बोले, यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, जैसे एडजस्टमेंट 1 2 3 4 लाइकवाइज, ठीक है, ऐसे आपको कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, ठीक है। और नीचे बोलेंगे वो from the above information you are required to prepare final account of ABC Limited ऐसे आपको कुछ दिया रहेगा उन्होंने, ठीक है। तो वहां पे हमको क्या करना है ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, और इसके मदद से वहां पे हमको फिर क्या करना है दोस्तों, जैसे अपन 11 में करते थे, हमको वहां पे बनाना है पहला ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्या बनाएंगे यहाँ पे, अपन बोलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। दूसरा अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे दोस्तों बैलेंस शीट। तीसरा यहाँ पे हम लोग क्या बनेंगे बोलो, बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है, कुछ अलग रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है, ओके। चलो अभी आगे देखो, तो आगे उन्होंने क्या दिया, देखो अभी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, वो अपन एक बार देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पहली बात याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, दोनों अकाउंट में से वैसे हमको अल्टीमेटली जो मिल रहा है, तो हमको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है बोलो, प्रॉफिट या लॉस ही मिल रहा है। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, टाइम पास क्वेश्चन है लेकिन याद रखना, ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर आवर नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, प्रॉफिट या लॉस के बारे में बोलता। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से वहां पे मुझे क्या मिलता है बोलो, प्रॉफिट या लॉस मिलता है, इसलिए ये मेरा कौन सा अकाउंट है बोलो, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया, मतलब क्या समझ लो यार। देखो जो बिजनेस होता है ना, अभी देखो ये चैप्टर के बाद हमको अलग चैप्टर पढ़ने, जिसको अपन बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। तो कैसा होता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, देखो भैया है क्या नहीं, हावले जैसा कर रहा है आज पेन भी, उसको समझ रहा नहीं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा मैं यहाँ पे बच्चों को, ऐसा कर रहा है, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
चलो कोई बात नहीं भैया, माफ कर दो उसको, माफ करने में बहुत अपने को पुण्य मिलता है, ठीक है। किसी भी चीज को लेट गो करना चाहिए हमेशा इंसान ने, है ना, उसको पकड़ के नहीं रखने का भैया। माफ कर दो यार, सामने वाली गलती की छोड़ दो उसको, ठीक है, वैसा लाइक वाइज। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भैया, तो जरा संभाल लेता हूँ अपने आप को, है ना। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, ओके। ये जो बिजनेस है अपना दो तरीके का होता है। पहला अपना होता है वहां पे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है बोलो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा होता है वहां पे अपना नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दो तरीके का होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका मतलब जिसका मेन इंटेंशन, मेन मकसद, मेन इरादा, मेन मोटो, उद्देश्य, ये क्या रहता है बोलो, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और नॉन ट्रेडिंग मतलब उनका मेन इंटेंशन है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लोगों को सर्विस देना होता है। ये अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, सेकंड चैप्टर यही है अपना, ठीक है, यही अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी अपन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बनाती, याद रहेगा पक्का। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं रहता, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे, अभी देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को क्या मिलेगा भैया, अपने को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। अभी आपको भी पता है दोस्तों, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और अगर मान लो इसका राइट साइड अगर बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर लेफ्ट साइड बढ़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। और एक ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को अपन क्या करते हैं फिर दोस्तों, इसके आगे जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें अपन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। तो देखो अभी ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, मेनली जो है दोस्तों, प्लीज अच्छे इतना याद रखना बस, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है ना, जो भी अपने एक्सपेंसेस जाते हैं, जो भी अपन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, या जो भी अपना इनकम जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जो भी अपन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इनकम जाता है ना, ये हमेशा कैसा रहता है बोलो, डायरेक्ट रहता है। मतलब ये अदरवाइज तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेगा, डायरेक्ट इनकम रहेगा, इतना याद रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट इनकम जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ना भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ये हर एक आइटम में आपके साथ डिस्कस करता, और फिर अगला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दोस्तों, वो आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अपन फॉर्मेट बस यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो, जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, जब भी वहां पे आप है ना फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो टाइम पे सबसे पहले आपको वहां पे लिखना है कि आप किसके बुक में कर रहे हो। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है, तो वहां पे ऊपर क्या हेडिंग लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग बोलो, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ऐसे हेडिंग लिखोगे, और नीचे लिखोगे वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लाइकवाइज आप करोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट याद रखना, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, लेफ्ट में आएगा डीआर, राइट में आएगा सीआर, ये फॉर्मेट बस याद रखना, ठीक है ना। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या दिया दोस्तों हमको, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या रे, कि देखो जब भी अपन वहां पे कोई भी बिजनेस रहता है ना, जैसे हर एक बिजनेस, जैसे मान लो कि आज 1 अप्रैल है, तो 31 मार्च को क्या पूरा स्टॉक खत्म होने वाला है क्या, 31 मार्च का अपना पूरा दुकान गोडाउन सब खाली होगा, ऐसे कभी पॉसिबल है, केवल नहीं है। मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में वहां पे अपने पास कुछ ना कुछ तो सामान रहता ही है अपनी दुकान में, तो उसको अपन बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे पहला आइटम हमेशा क्या आएगा, ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक। फिर जैसे आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों की एचडीसी के जो भी लेक्चर्स है दो तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं। मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है, जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन, और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो करते फिर अपन अगले पार्ट को कंटिन्यू। फिर आएगा परचेस, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज जो है ना, मतलब जो अपन बोल सकते हैं जैसे सामान लाने के लिए, जैसे मान लो आप वहां पे कहाँ पे गए, मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों आप एक आधे सब्जी मंडी में गए, ठीक है, और वहां से आते टाइम मान लो आपने क्या किया, वो सामान लाने के लिए 20 रुपया का आपने वहां पे कैरी बैग परचेस किया। तो दैट इज कैरी बैग क्या है अपना, बोलो कैरेज इनवर्ड। परचेस करते टाइम जो खर्चा आ रहा है दैट इज आवर
कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो ये अपना कौन सा रहेगा बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेगा। इनवर्ड मतलब परचेस के वजह से, जो भी खर्चा ये परचेस ऑफ गुड्स के वजह से होता है, दिमाग में फिट रखना, जो भी खर्चा ये परचेस ऑफ गुड्स की वजह से होता वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे, इतना याद रहेगा। परचेस के रिलेटेड वाला खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, सेल के रिलेटेड वाला खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख के रखना, क्या बोला मैंने, परचेस के रिलेटेड वाला खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, सेल के रिलेटेड वाला खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रहेगा पक्का, क्लियर है। चलो आगे, फ्रेट है वही अपना, जैसे मान लो कि अपना होता है ना वो, जैसे टेम्पो भाड़ा वगैरह, लाइक वाइज, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक रेफ्रिजरेटर लिया, अभी वो गुड्स नहीं है लेकिन 2 मिनट फील करो भैया, वो गुड्स है, मेरा उसका ही दुकान है मान लो, ठीक है। तो मान लो कि वो फैक्ट्री से मेरे दुकान पे लाने के लिए मुझे समझो टेम्पो को 50 रुपए देना पड़ा, तो दैट इज फ्रेट, ओके। आगे डॉक चार्जेस, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा एक बिजनेस है मान लो, और मैंने क्या किया, मान लो कि मैंने कोई गुड्स है ना बाहर के कंट्री से इंपोर्ट किए, तो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया क्या होता है ना, जब भी माल आता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसका कस्टम ड्यूटी वगैरह देना पड़ता है बहुत बार, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब तक अपन वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते तब तक वो जो माल है वो अपने हाथ में नहीं आता है, ओके, उसका राइट उनके पास ही रहता है। तो क्या होता है कि तब तक हमको है ना वो सामान को, जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट समुद्र के बगल में जो जगह होती है राइट, तो उसका हमको कुछ किराया देना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं डॉक चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारे परचेस की वजह से होता है, इसलिए दिस इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कस्टम ड्यूटी मतलब वही, जब भी माल मंगा रहे तो माल मंगाया तो परचेस की वजह से हो रहा है खर्चा, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मतलब क्या है यहाँ पे, वो क्या बोलना चाहता है, पहले यहाँ पे टू वेजेस एक्चुअली, और फिर ये टू प्रोडक्टिव वेजेस। अभी देखो दो तरीके के वेजेस हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, और आपके फैक्ट्री मान लो जो वर्कर्स आते हैं ना, सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे तक काम करते हैं। अभी 9 से 7 क्या दिन भर काम करेंगे क्या बोलो, नहीं। जैसे मान लो उसको उनको बीच में लंच ब्रेक होगा, मान लो उनको टी ब्रेक होगा, मान लो उनको ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रहेगा, कुछ ऐसा टाइम जाता रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल 10 घंटे में से आपके यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं वो एक्चुअल में 7 आवर्स ही काम करे, 3 घंटा उनका ऐसे ही जा रहा खाने पीने में, ठीक है। तो जो ये 7 घंटा है ना, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, जिसमें से हमको वहां पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, और वो टाइम का जो वेजेस रहेगा उसको अपन प्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे। अनप्रोडक्टिव मतलब जो काम, मतलब ऐसा वेजेस जिसके बदले में अपने को कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, दैट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस, समझा। तो प्रोडक्टिव वेजेस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इतना दिमाग में पहला फिट रखना भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा डायरेक्ट वाली चीज आएगी। लेफ्ट साइड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, राइट साइड मतलब डायरेक्ट इनकम, याद रहेगा पक्का। लेफ्ट साइड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, राइट साइड मतलब डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट साइड में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ही आएगा और राइट साइड में हमेशा डायरेक्ट इनकम आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्टिव है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, अनप्रोडक्टिव मतलब इनडायरेक्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। आगे टू वेजेस एंड सैलरी, वेजेस ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो क्या होता है ना, फैक्ट्री के रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे देखो यार, जो लोग एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, उनको अपन वेजेस देते, इसलिए दे रहा, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आगे इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से कोई सामान मंगाया, इंपोर्ट ड्यूटी परचेस के ऊपर लगता है। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग अपनी मशीनरी होती है, बराबर। तो मशीनरी चलाने के लिए अपने को अलग अलग चीजें लगेगी, जैसे कोल लगेगा, कोयला, अपने को जैसे कोक लगेगा, गैस लगेगा, मोटिव पावर, ये जो है ना दोस्तों, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर प्रोडक्शन एक्टिविटी, राइट, इसलिए अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर याद रखना, इधर गलती मत करना। रॉयल्टी ऑन परचेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे देखो क्या हुआ, मान लो अभी कोविड का एग्जांपल लेते, जैसे कोविड में वो क्या यार अपन लेते थे, वो इंजेक्शन क्या बोलते थे यार उसको आप, वो कुछ वर्ड है ना यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, अरे वो डोज लेने पड़ते थे अपने को वहां पे, ठीक है यार, जो भी आपको समझ में आ गया है ना, ओके। तो वो जो मुझे वो कोविड का जो वो इंजेक्शन लेना है, तो वो जो डोज है, राइट। तो अभी क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लो रहता हूं दुबई में, ठीक है, और मान लो इंडिया वाले ने क्या किया, वो जो दवाई है ना उसका उन्होंने एक वो रहता है ना, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, मिक्सर वगैरह क्या बोलते हैं उसका यार, देखा था, मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, और मान लो मुझे क्या करना है, अभी वही सेम जो डोज है वो मुझे मेरे, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं दुबई में हूं, तो मुझे दुबई में वहां पे बनाना है, तो अभी मैं उनके पास से क्या कर रहा, रेडीमेड टेक्नोलॉजी ले रहा, और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं प्रोडक्शन कर रहा। तो इंडिया वाले मुझे क्या बोलेंगे, एक काम करो, आप डायरेक्ट कर रहे हो ना ऐसे हमारे फॉर्मूले से, तो आप हमको हर एक डोज के पीछे मान लो XYZ अमाउंट दो। तो इसको अपन बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या, कि जब भी अपन किसी के बनाए हुए चीजों का इस्तेमाल करके अपन आगे चीजें कर रहे हैं, तो उसको अपने को है ना क्या देना पड़ता है, एक मानधन देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अच्छी बुक लिखी अकाउंट्स की, और मान लो कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि सर आपने ये बुक मुझे लिख के दो, मैं इसको पब्लिश करता हूँ और आपको मैं रॉयल्टी इनकम देता हूँ।
मतलब जैसे मान लो वो बोल रहा है कि हर एक बुक के पीछे मान लो आपको मैं 20% दूंगा, दैट इज रॉयल्टी इनकम। समझ में आ रहा है क्या? तो अपना क्या होता है ना, ये रॉयल्टी मतलब हमने लिया किसी के पास तो दिस इज देयरफॉर इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आगे प्राइमरी पैकिंग, आपने कभी डेयरी मिल्क देखा है? डेयरी मिल्क चॉकलेट, उसके ऊपर का जो ब्लू वाला पैकिंग है ना, अगर वो नहीं रहेगा तो कैडबरी खराब हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। लेकिन जो मान लो डेयरी मिल्क के अगर ऐसे उस मान लो 100 कैडबरी रख के एक बड़ा बक्सा है, तो दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। समझ में आ रहा है क्या? प्राइमरी मतलब क्या कि वो प्रोडक्ट को बचाने के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो प्राइमरी पैकिंग जो है ना वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, और सेकेंडरी पैकिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट माय मिस्टेक, गलती से मैंने बोला। डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। मैं वापस बोल रहा हूं, कभी कभी फ्लो में मेरे से हो सकता है आगे पीछे दोस्तों, लेकिन प्लीज समझ लेना, जानबूझ के नहीं होता। क्या होता है ना, मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, तो एक आध बार ऐसे हो सकता है अरे मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूं, लेकिन प्लीज उसको गलत वे में मत लेना, ठीक है। मतलब उतना मैच्योरिटी समझ लेना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बोलते बोलते हो जाता है ना, आपसे भी तो होता है यार, उसको क्या स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं आप लोग, है ना, वैसी बात हो गई वो। इतना याद रखना। जो अपना क्या पे था वैसे में अभी मैं यहाँ पे था, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस जो है वो अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड सेकेंडरी मतलब इनडायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आगे फैक्ट्री लाइटिंग, इतना याद रखना दोस्तों, कोई भी खर्चे के आगे अगर फैक्ट्री या वर्क्स अगर लिखा रहेगा, एकदम शॉर्टकट बोल देता, कोई भी खर्चे का फैक्ट्री या वर्क्स लिखा रहेगा ना, तो दैट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। समझा क्या? पक्का समझ में आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में मेरे साथ? अरे बोलो राजा, कमेंट करो, बहुत सारा प्यार करो, सपोर्ट करो, राइट। सबको शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं मैं, तो अगर आप आपके सब दोस्तों को शेयर करोगे, अपना यूट्यूब चैनल बड़ा करोगे, तो कैसा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। यस और नो? हाँ, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग पक्का करोगे, ठीक है। यस, देखो, और अभी देखो क्रेडिट में उन्होंने दिया है सेल्स। फिर देखो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी रीजन के वजह से अगर अपने पास से माल जा रहा है, जैसे फायर के वजह से माल जाएगा, थेफ्ट के वजह से माल जाएगा, ओके, अपन ने सैंपल करके बांटा, माल गया, तो माल गया मतलब क्रेडिट साइड, पहला आइटम सेल आएगा क्रेडिट साइड में, दूसरा माल गया वाला कोई भी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने ये जो ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। ये आपको पता है, फिर भी एक बार उन्होंने दिया वेजेस एंड सैलरी रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी एंड वेजेस रहेगा प्रॉफिट एंड, पहले डब्ल्यू रहेगा, वेजेस अगर पहले रहेगा सैलरी बाद में रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मेजर कंपोनेंट है ना वो वेजेस का, इसलिए वेजेस एंड सैलरी है। अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा मतलब हमारा मेजर जो कंपोनेंट है वो सैलरी का है। अगर मेजर कंपोनेंट वेजेस का है तो ट्रेडिंग में लिखो, मेजर कंपोनेंट अगर आपका सैलरी का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों। अभी का जो वीडियो है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे रोक देता हूं, फिर जो भी मेरा आने वाला वीडियो रहेगा उसके अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, चलेगा पक्का? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आती होगी, ओके, कुछ भी रहेगा कमेंट करते जाओ, ठीक है ना। चलो तो फिर यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।